बोलिए भारत माता की। भाई ऐसे नहीं, ब्लड डोनेट करने वालों के लिए हमने मुट्ठी बना करके सभी को सम्मान करना है। भारत माता की। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक अग्रवाल जी, जो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुझे बुलाते हैं, और पिछले कार्यक्रम में जब इन्होंने मुझे कटरा में बुलाया, बहुत से साथियों के साथ मिलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि महारानी के चरणों में जो वहाँ आशीर्वाद मिला है, उसी का परिणाम है कि आज मैं आप सबके स्थान पर खड़ा। और हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमान रमेश्वर तेली जी मेंबर पार्लियामेंट, श्री सुधीर गुप्ता जी शायद चले गए हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट, श्री सुरजीत कुमार जी मेंबर पार्लियामेंट, श्री नरेश बंसल जी बहुत ही हमारे परम मित्र, श्री संजय जायसवाल जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मेंबर पार्लियामेंट, श्रीमान पवन जिंदल जी, श्री सुनील गोयल जी, हमारे स्वागत समिति के सभी हमारे अध्यक्ष, हमारे आज के जो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जिनके कारण से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हमारे सभी रक्तवीर और महारक्तवीर, और हमारे एक छोटे दोस्त भी हैं दीपक अग्रवाल जी, जो समय समय पर एक लोगों के बीच से हमें मिलाते रहते हैं, फ़ोन करवाते रहते हैं, जिसके कारण से मेरा भी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन से संबंध बना रहता है। आज के इस कार्यक्रम में वैश्य समाज द्वारा जो आयोजित किया गया है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक बार वो निरंकारियों के कार्यक्रम में गया, वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो वहाँ लगती हैं जहाँ या तो मुफ्त का राशन बन रहा होता है या कोई लंगर लगा होता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये किस प्रकार की लाइन है। कहते ये रक्त देने के लिए लाइन लगी है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आज भी इस मातृभूमि की खातिर, इस देश की खातिर मेरा जो ब्लड जा रहा है कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी भावना लेकर के, एक श्रद्धा के साथ वो अपना रक्त दान करते हैं। ऐसे रक्तवीरों को मैं झुक करके सलाम करता हूँ। मैं अपने बारे में भी सोच रहा था, नरेश जी, मैं अपने बारे में सोच रहा था, लगभग जिंदगी में 15-20 बार मैंने भी रक्तदान किया होगा। लेकिन मुझे ये ध्यान में आया कि मेरा 93 में एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पूरे परिवार को उसमें बड़ी चोट लगी। मेरी बेटियां थी, मेरी धर्मपत्नी थी, सब ठीक ही रहे। आज भी थोड़ा टांग में थोड़ा फ्रैक्चर था, उसके कारण से मुझे दिक्कत हुई और उस कारण से मुझे 8 ऑपरेशन करवाने पड़े। 8 ऑपरेशन टांग के मेरे हुए, तो मुझे लगता है जितना ब्लड मैंने दिया था उससे ज़्यादा मैंने वापस ले लिया। कहने का मतलब है कि आज हम ये कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और ख़ास करके हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने वाले लोग हैं, वहाँ गीत सुना करते थे, आपने भी सुना होगा, आप सभी साथी हैं। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भावना है वैश्य समाज को लेकर के, हम किसी प्रकार की भी चर्चा करें, समाज के हर वर्ग में, हर शोबे में आगे बढ़कर के काम करना। भामाशाह से लेकर के ये प्रथा शुरू हुई थी। जब महाराणा प्रताप का पत्तल में जो घास फूस के बर्तनों में खाना खाने का वक्त आया था, तो उस लड़ाई के लिए किसने उनको तैयार किया था? भामाशाह ने। आज भी समाज में इस प्रकार के लोग हैं। अभी हमारी बहन जी बैठी थी, वो मुझे बताया कि 2000 करोड़ का वो कैंसर हॉस्पिटल वहां पर चलाती है। और इसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो कि किसी ना किसी प्रकार से इस देश के लिए, समाज के लिए, इस लोगों के लिए दान के रूप में काम ना करता हो। उसी का परिणाम है कि आज मां लक्ष्मी की कृपा से वो मेहरबानी भी हमारे समाज पर बनी हुई है। और अभी जो नरेश बंसल जी उदाहरण दे रहे थे, वाकई में किसी भी संस्था का, ये नहीं कि सिर्फ वैश्य समाज की, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई मंदिर की कमेटी हो, कोई समाज में बड़ा कार्यक्रम होना हो, कोई गुप्ता, कोई अग्रवाल, कोई जिंदल, कोई बिंदल, कोई इस प्रकार के लोगों को ही ढूंढा जाता है, भाई इनको कैशियर बना दो। ये एक तो खुद से पैसा भी देगा और समाज से भी पैसा इकट्ठा करके लाएगा, इतना प्रभाव। लेकिन पैसे के अलावा हम देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मिल्स हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों ने एक मेहनत की है, जिसके कारण से आज हमारे लोग लगातार समाज सेवा में जुटे हुए। आज भी कई लोग पुरानी कहानियां सुनाते हैं कि जब देश की आज़ादी का वक्त था, उस वक्त भी एक गांव में बैठा हुआ जो हमारे समाज से व्यक्ति था, वो उस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया करता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर के देशभक्त तो है ही, इसके अलावा दानवीर भी हैं। और आज जो रक्तवीर बनकर के जो उदाहरण दिया गया है, वो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और 50 बार 100 बार इससे बढ़कर के कोई देश सेवा नहीं। मैं पिछले दिनों हमारे पहली बार मैंने 18 तारीख को पिछली जुलाई को शपथ ली थी उपराज्यपाल के रूप में लद्दाख का। लद्दाख सबसे ऊंचा प्रदेश है, सबसे ऊपर का प्रदेश है, हिमालयन बेल्ट में आता है। और आज मैं देख रहा था कि किसी वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही हुआ करता था, मैं भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला। और वहां से भी लोग, अगर लद्दाख से भी लोग आए हैं तो कर्नाटका से भी वहां से लोग आए हैं। वैश्य समाज का इतना प्रभाव हर स्टेट में, तमिलनाडु से भी लोग आए हुए हैं, राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं। जहां जहां हमारा वो कोई समाज का व्यक्ति बैठा है, वो वहां पर भी बैठ करके इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अंत में यही कहूँगा, हम सब मिलकर के इसी प्रकार से काम करते रहें। आज देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और उस कारण से हम सब आगे बढ़े हैं। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे भारत के सम्मान का प्रश्न हो, चाहे हमारा विदेश नीति हो, हमारी आर्थिक नीति हो, आज चाहे रक्षा नीति हो। और कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जो भारत की सलाह लेकर के काम न करता हो। आज देश को जो सशक्त बनाया है, मैं यही कहता हूं, कहते हैं साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। हमने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। आज चाइना बॉर्डर हमारे लद्दाख में है, पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे लद्दाख में है। जिस प्रकार से पहली सरकारें डरा करती थी, कोई चाइना के बॉर्डर तक वो सड़कें नहीं बनानी है, आज जो वहां पर सड़कों का जाल बना है, हमारे बॉर्डर तक सब कुछ पहुंचता है, वो हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हम सशक्त होंगे तो सामने वाला खुद ब खुद डरेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर गंदी आंख से देखने की। एक ज़रूरत है, हम अपने नेतृत्व के साथ, जिस पर हमें विश्वास है, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मुझे याद है, लद्दाख वो हिस्सा है जहां पर कई बार पहुंचने में 4-4 दिन लगते थे। जब हम चलते थे जम्मू से 4-4 दिन लगते थे, कई सड़कें रुक जाया करती थी। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4600 करोड़ रुपए की लागत के साथ उस जोजिला टनल का उद्घाटन किया था, जिसमें मैं भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके साथ वहां पर मुझे जाने का मौका मिला। हाल ही में जिस दिन मैंने 26 जुलाई को द्रास, जहां पर
वो कारगिल शहीदों का स्मारक बना हुआ है, मैं गया, तभी मैंने वो टनल में जाकर के 6 किलोमीटर अंदर उधर से टनल में हम गए, और दूसरी तरफ से जो टनल बन रही है वो आने वाले कोई 2-4-5 महीने में वो टनल आपस में मिल जाएगी। वो 14 किलोमीटर लंबी टनल, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, ना केवल वो 4 दिन वाला समय समाप्त हो गया, अब जम्मू से चल करके 2 घंटे 58 मिनट में वहां ट्रेन पहुंचा दी, और आगे के 5-6-7 घंटे में हम ले पहुंचा करेंगे। इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया है। ये सेना की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। आज इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो देश के नेतृत्व है उस पर विश्वास करने की जरूरत है, वो देश को बड़ी आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं वैश्य समाज के सभी अपने घटकों से, अपने भाइयों से अपने ये अपील करना चाहता हूं, आज इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, दूसरा क्षेत्र हो, क्योंकि मेरे अभी मित्र जो पहले यहाँ पर बोल रहे थे, आज किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। आईएएस अफसर हों, आईपीएस ऑफिसर्स हों, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, हमारी महिलाएं हों, हमारी बहनें हों, हर क्षेत्र में हमारा योगदान है। इसलिए आओ, जब वैश्य समाज मजबूत होगा, ये देश भी मजबूत होगा। मिलजुल करके कार्य करने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिला करके करने की जरूरत है। और ये तमन्ना लेकर के, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदो सता के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशियां सयाद का, ये शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। आओ मिलजुल करके इस देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।